अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बेहद। जुगनू जो अपने मेके आई तो यहाँ पर हमसा भाई से मिलना भी बहुत ज़रूरी था। उनके लिए खाना लेकर उनके पास आती है तो वो घर पर मौजूद नहीं थे। ऐसे में सोनिया ने खूब अच्छे से सुनाई जुगनू को, उसको उसकी औकात याद करवाई। तुम यहाँ पर मेरे घर में स्टे नहीं कर सकती, अगर इंतज़ार करना है अपने हमसा भाई का तो बाहर सहन में बैठ कर करो, अपने कमरों में आने की इजाज़त नहीं दूंगी। जुगनू को बहुत गुस्सा आता है, रोते हुए वापस जाने लगी कि गेट पर उसे हमसा भाई मिल गए। अब हमसा भाई तो देखकर शॉक्ड रह गए। जुगनू तुम आई और जाने भी लगी, मुझसे मिली भी नहीं। तो जुगनू तो अब ड्रामे करने लगी, रोने लगी। मैं आई थी आपसे मिलने, आपका वेट करना चाहती थी, लेकिन सोनिया ने इतनी बातें सुनाई कि यहाँ पर रुकने का जवाब ही नहीं बनता। उसने मुझे कहा मैं सहन में बैठकर आपका वेट करूँ, मैं कमरे में नहीं बैठ सकती। आपकी वजह से वो मुझ पर शक करती है। क्या हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर है? मैंने तो आपको कभी भी किसी और नज़र से नहीं देखा। अब तो जुगनू रोती गई और बातें करती गई। हमसा को भी सोनिया पर गुस्सा आने लगा। अच्छा तुम रुको, मैं सोनिया को बुलाता हूँ, हर बात क्या हुई है? तो जुगनू रोकने लगी, नहीं मत बुलाइए आप सोनिया को, मुझे जाने दे, बस मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन हमसा बजिद है, इसलिए सोनिया को आवाज़ दी, सोनिया सोनिया कहाँ हो तुम, प्लीज़ बात सुनो मेरी। ऐसे में सोनिया आई तो हमसा कहने लगा, क्या कहा है तुमने जुगनू से? उसका रो रो कर बुरा हाल है, वो मिलने आई थी हमसे। तो यहाँ पर सोनिया कहने लगी, जुगनू अरे तुम कब आई और हमसे मिले बगैर क्यों जा रही थी? हमसा मैं भला क्यों कहूँगी कि ये यहाँ पर स्टे नहीं कर सकती? मुझे तो बहुत खुशी हुई कि शादी के बाद ये हमसे मिलने आई है। आओ ना बैठो, तुम शादी के बाद पहली बार आई हो। यहाँ पर तो जुगनू सोनिया का बदला हुआ तेवर देखती रही और बस हैरानगी से उसे देखती ही रही। लेकिन सोनिया ये सब कुछ करके अपना घर ही तो बचाना चाहती है। वो जुगनू को हमजा के सामने झूठा साबित करना चाहती है। इसमें क्या ही बुरा है कि एक औरत अपना घर बचाने के लिए थोड़ा सा झूठ भी बोल ले। दूसरी तरफ यास्मीन बेगम, जो कि सोनिया को हर पल अजियत देना चाहती हैं ताकि हमजा से तंग आकर वो वापस आ जाए, उसे एहसास हो जाए कि उसका शादी का फैसला कितना गलत था। तभी तो यास्मीन अपने रिसोर्सेज यूज़ करते हुए हमजा को जॉब से निकलवा देती है। हमजा ने घर आकर बताया तो सोनिया को फ़ौरन से पहले क्लिक हुआ कि ये उसकी मां की साजिश हो सकती है, वरना तो हमजा अपनी जॉब में बिल्कुल ठीक तरह से मूव कर रहा था। इसलिए तो अपनी मां के पास चली जाती है। बहुत ही ओछी हरकत की आपने, हमजा को नौकरी से आपने निकलवाया ना? तो यहाँ पर यास्मीन बेगम ढटाई से कहने लगी, हाँ मैंने निकलवाया, और तुमने देखा मैं जो चाहती हूँ कर सकती हूँ। मेरे खिलाफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, आज भी हथियार फेंक दो। और मान लो कि हमजा से शादी करने का फैसला तुम्हारा गलत था, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं उसकी नौकरी बहाल करवा दूंगी। अब तो सोनिया को माँ पर गुस्सा आने लगा तो मारिया भी चीखने लगी, क्या चाहती हैं आप? उसे सुकून से क्यों नहीं जीने दे रही? अगर उसने बसंत की शादी कर भी ली तो क्या हर्ज है इसमें? आप इस हद तक तो मत जाए ना। तो यहाँ पर यास्मीन मारिया को शटअप कॉल दे देती है, तुम चुप रहो, इस मामले में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, छोटी हो छोटी बनकर रहो। लेकिन सोनिया भी माँ को सुना कर आती है कि हमजा से शादी करने का फैसला ना उसका गलत है और ना ही कभी वो पछताएगी। दूसरी तरफ जुगनू की माँ बहुत परेशान है, अपनी बहू से जिक्र करते हुए कहने लगी, शादी के बाद तो लड़कियां खिलखिलाकर हंसती हैं और ज़्यादा उनमें एतमाद आ जाता है, लेकिन हमारी जुगनू मुरझा सी गई है। देखना जब मुझे मालूम पड़ा ना कि उसके शौहर में या ससुराल में कोई बात है, कोई कमी है, तो मैं छोड़ूंगी नहीं उन लोगों को जिन्होंने ये रिश्ता करवाया। अब इनडायरेक्टली तो सास बेगम अपनी बहू को ही सुना रही है, क्योंकि शाहीन ने ही तो ये रिश्ता करवाया था। अब शाहीन अपनी सास को हुरम के अस्तमे वाली बात बताना भी चाहती है, लेकिन उनके गुस्से से डरते हुए नहीं बता पा रही। और जुगनू इसी बात का फ़ायदा उठाएगी। बहुत जल्द वो हुरम से अलहदगी लेना चाहेगी, सिर्फ अस्तमे की वजह से। वैसे तो वो हमजा भाई के लिए ये अलहदगी ले रही है, लेकिन नाम यही होगा कि हुरम बहुत बीमार है, अस्तमे का मरीज़ है, उसके साथ नहीं रह सकती। इस तरह से जुगनू के घर वाले भी उसका साथ देंगे और अपनी बहू के खिलाफ हो जाएंगे।